जो ऑर्डिनेंस आया है, सजा है 3 साल से 5 साल है। ये अब ऑफेंस अवेलेबल नहीं होगा, किसी को इस्तिस्ना नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल। अब डायरेक्शन सही ले, उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है, यार क्या कर रहे हैं यार। फेक न्यूज देने का जुर्म नाकाबिले जमानत करार दे दिया गया। 2 साल की जगह 5 साल सजा होगी। अवामी ओहदा रखने वाली और मारूफ शख्सियात पर नफाज होगा। 6 महीने में ट्रायल मुकम्मल ना हुआ तो हाईकोर्ट मुतल्लिका जज से वजाहत ले सकेगी। जज हाईकोर्ट को मुतमईन ना कर सका तो इसके खिलाफ भी एक्शन होगा। पीका और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ऑर्डिनेंस जारी। एक्ट आइन से मुतसादिम नहीं, किसी को जाली खबर फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत की वार्निंग, मीडिया आज़ाद है, तनकीद करे लेकिन जाली खबरें नहीं होनी चाहिए। ये लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं, जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं। कुछ लोग जाली सहाफ़ी बन गए। माजी में बाज़ लोगों ने खातून अव्वल से मुतल्लिक खबरें चलाईं। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। किसी भी फर्द के तशख़्ख़ुस पर हमले पर कैद 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। शिकायत दर्ज कराने वाला मुतासरा फरीक इसका नुमाइंदा या गार्डियन होगा। हुकूमत के कवानीन, मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने की कोशिश। यही कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं। मरियम नवाज का पीका और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर रद्द अमल। अगर सबसे ज़्यादा झूठी खबरें किसी सियासी जमात ने फैलाई हैं तो पीटीआई ने फैलाई हैं। सोशल मीडिया पर अपने मुखालिफिन की इज्जतों को जिस तरह पामाल पीटीआई ने किया है, किसी और ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने नए कवानीन को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर मुखालफिन की इज्जत उछाली, सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ चलवाई। अब पीका कानून से जुबानबंदी की कोशिश शुरू कर दी। सईद गनी का सख्त रद्द अमल। शाजिया मरी कहती हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइंदा इंतखाबात में धांधली का नया मनसूबा है। गैर कानूनी इकदाम से इंतखाब चोरी करने नहीं देंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट ऑर्डिनेंस को मीडिया की आज़ादी पर हमला करार। मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करने और एहतजाज का अज़्म। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुजव्वज़ा कानून साथी गैर जमहूरी करार दे दी। कानून आइन की रूह के मुनाफी। हुकूमत शिकस्त के खौफ से मनफी हथकंडों पर उतर आई। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इंतखाबी अमल में हुकूमत इख्तियार को कानूनी शक्ल देना परले दर्जे की धांधली। फिर आम इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत के क़याम का क्या जवाब रह जाता है। नए हफ्ते के दौरान मुल्क की सियासत में फिर हलचल। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत के लिए मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ ज़रदारी कल मुलाकात करेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर भी गौर किया जाएगा। पीटीआई को वोट देना तबाही को दावत देने के बराबर। पेट्रोल महंगा होने से आवाम का बुरा हाल हो गया। मौलाना फजलुर रहमान का हंगू में खिताब। कहा, नाअहल हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी। आज स्टेट बैंक, पार्लियामेंट, काबीना हुकूमत को जवाब दे नहीं। सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत ने आवाम को गुर्बत में धंसा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बरस पड़े। कहते हैं 27 फरवरी से महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च फैसला कुन साबित होगा। तहरीक अदम एतमाद लाने का मकसद नई डील के लिए चाल। पीटीआई अरकान और इत्तेहादी मिलकर अपोजिशन को शिकस्त देंगे। कुछ भी हो जाए, एनआरओ का इम्कान जीरो। शाह महमूद कुरैशी का दावा। मुस्लिम लीग काफ का अहम मुशावरती इजलास। अराकीन का होशरुबा महंगाई पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपोजिशन जमातों से इत्तेहाद के मामले पर तबादला ख्याल। बदलती सियासी सूरत हाल पर गौर जारी रखने का फैसला। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वफाकी वजीर मोनस इलाही में भी गैर रस्मी मुशावरत। इत्तेहाद के मामलात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल।
वाहिद तहरीक है कि सारे करप्ट लोग इकट्ठे हो गए एक ईमानदार आदमी के खिलाफ। पता लग गया कोई थानेदार मल्ले च आया नवा। विफाकी वजीर तवानाई मियां हमाद अजहर का लाहौर के इलाके 9 नारियां में बड़े तकियाती पैकेज का ऐलान। कहते हैं 2028 तक तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करेगी, ऑपोजिशन नाकाम होगी। पाकिस्तान नौजवान इत्तेहाद के सदर सईद अहमद खान ने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 260 अरब रुपए की बैंकों को दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं लोगों को 3 मरला 5 मरला 10 मरला घर बनाने के लिए। साबिक हुक्मरानों को गरीब के लिए छत का ख्याल नहीं आया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने हाउसिंग के शोबे को तरजीहात का हिस्सा बनाया। 130 अरब रुपए घरों के लिए मंजूर हो चुके। आम आदमी को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। नौजवानों को 1 लाख स्कॉलरशिप्स दे चुके। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 65 तहसीलों 1880 विलेज नेबरहुड काउंसिल्स के लिए 32,839 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। जांच पड़ताल का अमल कल से शुरू होगा। पीटीआई ने 54 तहसील चेयरमैन के नाम का ऐलान कर दिया। तहसील मट्टा से वज़ीर आला महमूद खान के भाई और दीगर कई तहसीलों से कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन के रिश्तेदारों को टिकट मिलकर। हुकूमत की वजह से आवाम को जो है ना कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। आवाम आदमी की जो है ना आम आदमी की 10 तरह से हर चीज़ बाहर हो गई है। महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, इतनी महंगाई हो गई है। इसी तरह 1 किलो पेट्रोल है कितना महंगा हो गया। मुल्क में महंगाई का सुनामी जारी। आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें गरीब आवाम की पहुँच से दूर। कराची में सब्जी की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20 से 50 रुपए तक इजाफा कर दिया। पेट्रोल महंगा होने के बाद महंगाई, मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी। हैदराबाद में मुनफरिद एहतजाज, गदा गाड़ी पर अलामती बारात, देखने वाले हैरान। दुनिया के 138 ममालिक में रिहायशी लिहाज से पाकिस्तान सस्ता। रहने की लागत अमरीका की निस्बत 71.52% कम है। शौकत तरीन का दावा। वजीर खजाना ने कहा कि कराची में 4 अफराद पर मुश्तमिल खानदान का बगैर किराया माहाना खर्च 1,71,783 रुपए है। सिंध में तालिबात की इज्जतें महफूज नहीं। अगवा और हरासगी के वाकयात में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक। हलीम आदल शेख का इल्जाम, चीफ जस्टिस से वाकये का नोटिस लेने का मुतालबा। सिंध यूनिवर्सिटी में हरासगी का निशाना बनने वाली तालिबा के घर सजावल आमद, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दो माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन का एहतजाज जारी। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर। ताफुन से लोगों का जीना महाल। बलूचिस्तान हुकूमत ने चुप का रोजा रख लिया। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाएं चलने की पेशगोई। लेकर दर्जा हरारत -10, कालाम -7 डिग्री रिकॉर्ड। नून लीग की सानिया आशिक की शादी की तकरीब। नवाज लीग की नायब सदर मरियम नवाज की भी शिरकत। दुआओं ने ख्वाहिशात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुनेर में 50 बरस पुरानी रिवायत दोबारा जिंदा। दुल्हा ऊंट पर दुल्हनिया को बैठा कर ले आया। ढोल की थाप पर भंगड़े। Правда о том, что это... Подождите, но... Савик, извините. Опять на личности. Савик. Нет, ну это... रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मजम्मत क्यों नहीं की? यूक्रेन में सहाफ़ी ने रूस के हमायती यूक्रेनी सियासतदान को घूंसा दे मारा। जवाब में यूक्रेनी सियासतदान भी सहाफ़ी के साथ गुत्थम गुत्था हो गया।
अमेरिका से पाकिस्तान को मजीद कोरोना वैक्सीन मिल गई। फाइजर वैक्सीन की 47 लाख खुराकों पर मुश्तमिल खेप पहुंच गई। अमेरिका पाकिस्तान को अब तक मजमूई तौर पर वैक्सीन की 5 करोड़ 70 लाख खुराकें दे चुका। पहले हल्की सर्दी लगी, फिर बुखार हो गया। मलिका बरतानिया का कोरोना टेस्ट किया तो मुस्बत आ गया। बकिंघम पैलेस से जारी बयान के मुताबिक मलिका की तिब्बी देखभाल की जा रही है।